इस एपिसोड में हम डिलीवरी परफॉर्मेंस चार्ट के बारे में बात करेंगे कि हम डिलीवरी परफॉर्मेंस चार्ट जो हमारे पास के हमारा जो रॉ डेटा है उससे हम डिलीवरी परफॉर्मेंस के जितने भी हमारे हमारे सेल्स हैं उनकी डिलीवरी परफॉर्मेंस क्या है वो ऑन टाइम डिलीवर हुए थे या डिलेड हुए थे। तो इसके लिए हम डोनट चार्ट क्रिएट करेंगे और ये डोनट चार्ट हम किस तरह क्रिएट करेंगे दैट विल बी इंटरेक्टिव। ये इंटरेक्टिव भी होगा। ये एक विजुअली गुड अपियरिंग भी होगा। विजुअली लाइक इट विल बी अपीलिंग आल्सो। और ये जितने भी हमारे पास स्लाइसर्स के बटन हैं, जितने भी ईयर्स हैं, जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, जितने भी कस्टमर एक्विजिशन टाइप के बटन्स हैं, जितने भी मेरे पास स्टेट के बटन्स हैं, उनके साथ ये इंटरेक्टिव भी होगा। लाइक मैं अगर किसी एक बटन पर क्लिक कर लूँ तो मुझे वही डिलीवरी परफॉर्मेंस ऑन टाइम जो भी डिलीवरी होगी उनकी उसका परसेंटेज मुझे मिल जाएगा। इसके साथ ये जो वाइट शेड है ये भी इंक्रीज और डिक्रीज होता जाएगा। Like you will learn about, like it's now 69%, it's increased along with it. The same is it's 66%। आपका प्रोडक्ट ये रिटर्न प्रोडक्ट के हिसाब से भी ये इंक्रीज डिक्रीज होगा, प्रोडक्ट 2 के हिसाब से भी ये इंक्रीज डिक्रीज होगा, प्रोडक्ट 3, प्रोडक्ट 4 और इस तरह ये कस्टमर एक्विजिशन टाइप से भी ये इंक्रीज और डिक्रीज होता जाएगा। एंड द सेम इज along with the state भी ये इंक्रीज और डिक्रीज होता जाएगा। So this all about the delivery performance chart and हम इस एपिसोड में डेली परफॉर्मेंस चार्ट को क्रिएट करना सीखेंगे कि हम किस तरह क्रिएट कर सकते हैं। सो स्टे ट्यून एंड वॉच द कंप्लीट वीडियो। Assalamu alaikum. I'm Ishtiyaq Khan and welcome to Grow with Ishtiyaq Khan YouTube channel. In this channel, we will talk about opportunities and growth and how you can present your creative side or how you can put your creativity on the table. So stay tuned and watch this video and also subscribe to this YouTube channel and press the bell icon to get notified of all the videos that I'm posting on this platform just for you. If you are a student, fresh graduate, early level professional in the early phase of your career or a mid level professional, then this platform is just for you. तो इस एपिसोड में हम डिलीवरी परफॉर्मेंस चार्ट को क्रिएट करने के बारे में बात करेंगे कि हम डिलीवरी परफॉर्मेंस चार्ट को किस तरह क्रिएट कर सकते हैं। एक इंटरेक्टिव, एक विजुअली अपीलिंग लुक वाला, एक विजुअली ब्यूटीफुल लुकिंग डिलीवरी परफॉर्मेंस चार्ट को जो हमें डिलीवरी परफॉर्मेंस लाइक देयर आर टू ऑप्शंस फॉर इट। लाइक ऑन टाइम डिलीवर हुआ था, डिले हुआ था, वो किस तरह हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एंड दैट विल बी इंटरेक्टिव विद ऑल द स्लाइसर बटन्स ऑन दिस डैशबोर्ड। और इस डिलीवरी परफॉर्मेंस चार्ट के ज़रिए हमें ये पता चल सकता है अलोंग अगर हम ये डिलीवरी परफॉर्मेंस चार्ट डैशबोर्ड के साथ यूज़ करें अलोंग विद अदर चार्ट्स के किस ईयर में हमारे डिलीवरी परफॉर्मेंस ऑन टाइम कितने परसेंटेज था और कितना डिलेड हुआ था। अभी इस ईयर में हमारे क्या इम्प्रूव हुआ है और हम ये भी मालूम कर सकते हैं कि किस प्रोडक्ट की वजह से किस प्रोडक्ट का डिलीवरी परफॉर्मेंस का परसेंटेज क्या था और कितना डिलेड था, कितना ऑन टाइम था, किस कस्टमर एक्विजिशन टाइप का डिलीवरी परफॉर्मेंस टाइम ऑन टाइम था या डिलेड था, क्यों था और किस स्टेट में ज़्यादा मसला पेश आ रहा था, डिलेड ज़्यादा हो रहे थे, क्यों डिलेड हो रहे थे। तो उनका रेवेन्यू कितना आ रहा है, ये सब चीज़ें हम इस डैशबोर्ड से मालूम कर सकते हैं। लेकिन अगर हम ये चार्ट सिर्फ़ अकेले ही यूज़ करें लाइक दिस, हम सिर्फ़ ये चार्ट, तो ये हमें कोई भी इस तरह की इन्फॉर्मेशन, यस हमें ये इन्फॉर्मेशन दे सकती हैं, लेकिन इस तरह फिर हमें हर प्रोडक्ट का अलग-अलग ये चार्ट देखना होगा और अलग-अलग चार्ट बना के फिर हम एक सही एनालिसिस नहीं कर सकेंगे। लेकिन अगर हम डैशबोर्ड में यूज़ करेंगे तो हम एक सही तरीके से पूरे डेटा की एनालिसिस कर सकते हैं और अपने रिजल्ट्स इससे अख़ज़ कर सकते हैं, अपने स्टैटिस्टिक्स इससे अख़ज़ कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन इससे ले सकते हैं और उन इन्फॉर्मेशन के बेस पर हम स्ट्रैटेजी डिज़ाइन कर सकते हैं, प्लान डिज़ाइन कर सकते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, कहाँ पे हमें लेग आ रहा है, कहाँ पे हमें लीड आ रहा है। सो हम किस तरह ये डिलीवरी परफॉर्मेंस चार्ट क्रिएट करेंगे, सो लेट्स सी इट इन द कस्टमर सक्सेस डैशबोर्ड। तो ये हमारे पास डेटा है। इस डेटा में मुझे डिलीवरी परफॉर्मेंस के मेरे पास 2 ऑप्शंस हैं। एक डिलेड है, एक ऑन टाइम है। तो ये मैं पहले पाइवट टेबल क्रिएट करूँगा, तो इसके लिए मैं पहले शीट क्रिएट कर देता हूँ और इस शीट में नाम देता हूँ डिलीवरी परफॉर्मेंस।
डेली परफॉर्मेंस शीट को क्रिएट करने के बाद फिर मैं इंसर्ट क्लिक करूंगा। इंसर्ट पर क्लिक करके मुझे पाइवट टेबल चाहिए और मैं फिर उसी टेबल को रेफरेंस करूंगा जिसमें मेरा रॉ डेटा मौजूद है, सेल्स डेटा, जो डेटा टेबल मैंने क्रिएट किया है। और इस टेबल को क्रिएट करने के बाद मुझे डिलीवरी परफॉर्मेंस का कॉलम चाहिए और इसके बाद मुझे रेवेन्यू रिटर्न, कोई भी आप कॉलम क्लिक कर सकते, आप यूनिट्स में क्लिक कर सकते, काउंट पे, काउंट ये सम की बजाय, क्योंकि सम मुझे नहीं चाहिए, मुझे काउंट चाहिए कि कितने मेरे प्रोडक्ट्स, कितने मेरे ऑर्डर्स डिलेड हुए, कितने ऑन टाइम पहुंचे हैं। इस तरह से ये आप रेवेन्यू के जरिए भी काउंट चेक कर सकते हैं कि तो आप जो भी स्टेटस, आप जो भी डेटा ओपन करना चाहें, जो भी फील्ड आप यूज करना चाहें, बट यू हैव टू यूज द काउंट, आप काउंट ही यूज करेंगे सिर्फ। अभी मेरे पास, मैं ये चेक करना चाहता हूँ कि मेरे पास कितने, लाइक अगर मैं नंबर लिखूंगा इट्स नॉट गुड लुक, लाइक मेरे पास 3480 ऑन टाइम डिलीवरी थे और डिलेड 2300 प्रोडक्ट्स थे, बट इट्स नॉट गुड। अगर मैं इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर लूँ तो इट्स विजुअली रियली लुकिंग गुड और विजुअली अपीलिंग भी होगा। सो और आसानी से समझ भी आएगा। सो मेरे मेरे पास ये टोटल प्रोडक्ट्स, सब ऑन टाइम प्रोडक्ट्स डिवाइड बाई टोटल प्रोडक्ट्स डिलीवर्ड, और इसको मैं परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेता हूँ। सो इट्स 60% यूजिंग ऑन दिस परसेंट साइन। इसके बाद मैं इस जो पाइवट टेबल है इससे पाइवट चार्ट क्रिएट करना है मैंने। पाइवट चार्ट क्रिएट करने के लिए एनालिसिस एनालाइज पे क्लिक करके पाइवट चार्ट, और फिर मुझे चाहिए डोनट चार्ट। ये चेक कर ले, डोनट चार्ट। डोनट चार्ट बहुत ही खूबसूरत तरीके से इस डेटा को रिप्रेजेंट करता है। मुझे ये टोटल चार्ट का स्पेस ज़्यादा करने के लिए, ताकि मुझे ये बटन्स नहीं चाहिए, मुझे ये टाइटल मेरे पास ये भी लेट्स सी अभी रहने दें। और इसके बाद जिस तरह मेरे पास इस चार्ट में इस जो ये जो मेरे पास ऑन टाइम डिलीवरी है, मेरे पास यहाँ पे 60% जो भी ऑन टाइम है, और ये वाइट शेड है वो 60% को रिप्रेजेंट करता है कि 60% डिलीवरी ऑन टाइम है। मेरा टारगेट 70% है। तो इसको मैं किस तरह से यहाँ पे रिप्रेजेंट करूँगा, तो इसके लिए मुझे चाहिए टेक्स्ट बॉक्स। इंसर्ट टेक्स्ट बॉक्स पर क्लिक कर लें, यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट कर लें। टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट हो गया, लेकिन अगर अब मैं यहाँ पे डायरेक्ट 60% लिखूंगा तो इट विल नॉट वर्क और ये इंटरेक्टिव नहीं होगा, क्योंकि अगर प्रोडक्ट चेंज होगा तो फिर ये इंटरेक्टिव नहीं होगा ये चार्ट। सो इसको इंटरेक्टिव बनाने के लिए मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, इस टेक्स्ट बॉक्स को सेलेक्ट करके ये डेटा मैं रेफरेंस करूंगा। सॉरी। और ये मेरे पास टेक्स्ट बॉक्स हो गया, और इस टेक्स्ट बॉक्स पर मैं क्लिक कर लूंगा और इज इक्वल फार्मूला बार में इज इक्वल टू, और इस डेटा को मैं रेफरेंस कर लूंगा। इसको मैंने रेफरेंस कर, ये मेरे पास अगर ये अभी चेंज भी होगा तो ये मेरे पास ये 60% ये डायरेक्टली इंटरेक्टिव बन गया अभी ये कॉलम, और ये मेरे पास टेक्स्ट बॉक्स इंटरेक्टिव बन गया, और मेरे पास ये भी ये डेटा भी चेंज होगा क्योंकि मैंने इसको रेफर किया है फ्रॉम इनसाइड द पाइवट टेबल। तो ये चेंज होगा डायरेक्टली। फिर इसको मैं फॉर्मेट कर लेता हूँ, 60% 32 पे पहुंचा देता हूँ, और इसको सेंटर में ला के आते, ताकि इस इट्स लुकिंग रियली गुड वन। और इसके साथ मुझे ये क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज जो साइड है उस पे मुझे लाइक दिस वन, जो मेरे पास डैशबोर्ड है लाइक दिस वन के वाइट शेड जो है ये मेरे पास ऑन टाइम को शो करे कि कितना ऑन टाइम है, और जो नॉट जो फील्ड नहीं हो, नॉट फील्ड जो सेक्शन है वो डिलेट को शो करे। तो इसके लिए मैं इस रो पे क्लिक करके इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो मेरे पास ये मेरे पास ऑन टाइम हो गया, ये मेरे पास डिलेट हो गया। ये लेजेंड में मुझे नहीं चाहिए ताकि मेरा चार्ट का स्पेस इंक्रीज हो। सो ये हमारे पास बन गया आपका डिलीवरी परफॉर्मेंस चार्ट। अब अगर इस चार्ट को मैं एनालाइज करता हूँ तो मुझे टोटल डेटा 60% देता है। इस तरह प्रोडक्ट के लिहाज से मैं चेक कर सकता हूँ, लेकिन अगर मैं एक एक चार्ट बनाऊँ तो मुझे इस तरह सही एनालिसिस नहीं हो सकेगी,
लेकिन अगर मैं इसको अपने डैशबोर्ड पर ले जाऊँ जस्ट लाइक दिस, तो मुझे पता चल सकता है कि कितने परसेंट किस ईयर में किस प्रोडक्ट का, किस कस्टमर एक्विजिशन टाइप का, किस स्टेट का कितना डिलीवरी परफॉर्मेंस है, कितना ऑन टाइम है, कितना डिलेड है। इसके साथ ये ऐसा एक इंटरेक्टिव चार्ट होगा, तो अगर ये मैं चेंज करूँ तो ये वाइट शेड भी चेंज होगा जो ऑन टाइम को रिप्रेजेंट करता है। इसका रेवेन्यू, कितना रेवेन्यू आ रहा था जब ये डिलीवरी परफॉर्मेंस यहाँ पे था, किस स्टेट में कितना क्या मसला आ रहा था, कितना रेवेन्यू वहाँ से आ रहा था। तो ये सब चीज़ें मुझे एक इंटरेक्टिव डैशबोर्ड से ही मिल सकती हैं। सो मैं इसको कंबाइन इन कॉम्बिनेशन विद डैशबोर्ड अगर मैं यूज़ कर लूँ इन चार्ट के साथ कॉम्बिनेशन और इन स्लाइसर के साथ यूज़ करूँ, सो मुझे एक दैट विल गिव मी सम मीनिंग। ये एक मीनिंगफुल चार्ट बनेगा, अदरवाइज इट विल बी मीनिंगलेस अगर मैं इसको अकेले यूज़ करूँ। सो दैट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ कस्टम ऑफ द डैशबोर्ड इन एक्सेल, ताकि आप डेटा को इंटरैक्टिव तरीके से यूज़ कर सकते हैं और इस इंटरैक्टिविटी का आप फ़ायदा उठाकर आप लाइक विद इन वन विंडो सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकते हैं अपनी कंपनी के लिए, अपने क्लाइंट के लिए, अपने कस्टमर के लिए, अपने बॉस के लिए। एंड दिस वन विंडो सॉल्यूशन विल हेल्प यू देम टू एनालाइज विद इन वन विद इन वन विंडो के वो एनालाइज कर सकते हैं कि उनकी परफॉर्मेंस क्या है और वो कहाँ पे जा रहे हैं, वेयर दे आर हेडिंग, और व्हाट दे नीड टू फोकस ऑन, और क्या मसला पेश आ रहा है। दे कैन टेक इंफॉर्मेशन और उन इंफॉर्मेशन पर अपनी स्ट्रेटजी और प्लान बिल्ड कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट द डिलीवरी परफॉर्मेंस चार्ट, और कि डिलीवरी परफॉर्मेंस चार्ट हम किस तरह डिजाइन कर सकते हैं। सो इन द अपकमिंग एपिसोड्स हम चेक करेंगे, हम डिज़ाइन करेंगे कि हाउ वी कैन डिज़ाइन द रिटर्न रिटर्न परफॉर्मेंस चार्ट, कि कितना रिटर्न प्रोडक्ट्स रिटर्न हुए हैं, कस्टमर एक्विजिशन टाइप चार्ट और कस्टमर सेटिस्फेक्शन चार्ट, इसका स्लाइसर्स को। So stay tuned and we watch the complete series and also share this series with your friends and colleagues, so that they can also take help of this chart. And इट डज नॉट मीन कि आप इस तरह का एक चार्ट बनाएं, इस तरह का एक डैशबोर्ड बनाएं, इस तरह के चार्ट बनाएं। यू कैन, आई विल जस्ट गिवन यू एन आइडिया, and then you can use your creativity to build on that idea, to build on those tips and tricks and techniques that I am shared in this video। और इन टिप्स पर आप अपना एक खूबसूरत तरीके से एक लाइक रियली ग्रेट क्रिएटिव एक डैशबोर्ड डिजाइन कर सकते हैं, दैट इज विल लुक रियली ब्यूटीफुल, और that will create a long lasting impression of you on your boss and on your customer या client या जो भी है। सो आप इन अपनी क्रिएटिविटी यूज कर सकते हैं, और क्रिएटिविटी लाइक क्रिएटिविटी प्रैक्टिस के साथ ही अभी इम्प्रूव होगी। इट विल नॉट इम्प्रूव लाइक यस वी आर बर्न क्रिएटिव, लेकिन फिर हमारी क्रिएटिविटी किल की जाती है थ्रू बुक्स एंड दीज स्कूल बुक्स एंड दीज थिंग्स। लेकिन हम अपनी क्रिएटिविटी को हम जितना यूज करेंगे तब ही हमारी क्रिएटिविटी इंप्रूव होगी। So that's all about this delivery performance chart. Or so subscribe to my YouTube channel and press the bell icon to stay tuned of all the videos that I am posting. If you want to move your career to the next level, then subscribe to my YouTube channel, Grow with Ishtiaq Khan. Here you can find videos related to career and personal development, learning new skills, and how you can transform yourself to grow and attract next big opportunity that is waiting for you. Also, press the bell icon to get notified of the new video shared on this platform. Also, share the video with your friends and colleagues because sharing is caring. Thank you for watching and stay tuned.